Hello everyone, this is Vinay Kumar and I welcome you all to my YouTube channel Full Marks Competition Classes, and today I will discuss SSC CGL mock test number 2. फ्रेंड्स, रीजनिंग का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे और एसएससी सीजीएल के पैटर्न के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। जो सीजीएल में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अनुसार ही इस मॉक टेस्ट को मैंने डिजाइन किया है और जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक उसी पैटर्न पर आधारित मैंने बच्चों अपने इस क्लास के अंदर क्वेश्चंस को रखा है। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या सीपीओ का एग्ज़ाम जिनका अभी होने वाला है, वो बच्चों के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास बच्चों यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि इस क्लास से कहीं ना कहीं आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और मैं अपनी इस क्लास को डेली डाल रहा हूँ। ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है, फिर 3, 4, 5 इस तरीके से कंटिन्यूसली आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और बच्चों ये क्लास जो है पर्टिकुलरली सीजीएल एसएससी सीजीएल के लिए ही रिलीवेंट नहीं है, ये क्लास सीएचएसएल के लिए भी एकदम अप्रोप्रिएट है। बच्चों ये क्लास आपके सीपीओ के लिए भी अप्रोप्रिएट है, जीडी के लिए भी अप्रोप्रिएट है। यदि हम बात करें राजस्थान सीईटी के लिए भी अप्रोप्रिएट है। मतलब हर वो एग्जाम जिसमें एसएससी लेवल की जो रीजनिंग आती है उसके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और क्लास को देखो शुरू से देखिए लास्ट तक देखना जरूरी है। टोटल 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो आपको सीखने को तभी मिलेगा जब आप पूरे 25 क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक दो क्वेश्चन देखने के लिए आए हैं तो क्लास को बच्चों अभी स्किप कर दो, अभी छोड़ के चले जाओ। आपको ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप पूरे 25 क्वेश्चन देखना, तब जाकर के आपको कुछ अच्छा फील होगा और ये लगेगा कि यस, इस क्लास से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इस क्वेश्चन के लिए बच्चों मैं आपको टाइमर लगा के दूंगा। तो सबसे पहले एक बार टाइमर ऑन कर लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। बच्चों ये क्वेश्चन यदि आपको क्लिक करेगा ना तो ये 10 सेकंड के अंदर क्लिक कर जाएगा, और नहीं करेगा तो फिर आप इसको लेकर के बैठे रहिए, ये आपका क्लिक नहीं होगा। और ये सवाल एसएससी 2018 के अंदर पूछा गया था। एसएससी सीजीएल में 2018 के अंदर ये सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये 29 है, ये 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है। अब बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, इसमें डिफरेंस करने की कोशिश करेगा और जैसे डिफरेंस करने की कोशिश करेगा उसका ये क्वेश्चन बच्चों नहीं बन पाएगा। ठीक है, डिफरेंस से नहीं हो रहा है। इसके अंदर जो लॉजिक है बच्चों, वो लॉजिक मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर लॉजिक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का लॉजिक है इसके अंदर, यानी आपके पास लगातार अभाज्य संख्या का लॉजिक है। तो बच्चों 29 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो है 31। 31 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 37। देन आफ्टर 41 होता है, 41 के बाद 43 होता है, उसके बाद 47 होता है। और 47 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा बच्चों, वो होगा आपके पास कितना, 53। तो 53 का मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका एकदम करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फ्रेंड्स, अगेन आपके पास एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो जे होता है 10 पे, जे के बाद के होता है 11, फिर ये बच्चों क्या है आपके पास, आई थिंक ये एल होगा शायद जहां तक है। ठीक है, और एल नहीं है तो फिर ये, चलो एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, आई होगा शायद। जहां तक ये आई लग रहा है तो एक बार इसको आई रहने देते हैं। बच्चों जे होता है 10 नंबर पे, के होता है 11 पे,
आई होता है 9 पे, एच होता है 8 पे और एम होता है 13 पे। ठीक है, तो यहाँ नंबरों को देखने पर एक बार नंबरों को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ऑल्टरनेट देखना, ये 10 है और ये 9 है, तो ये सीधा सीधा आपको -1 दिख रहा है क्या? बिल्कुल -1 है। और ये 9 से 8 है। ऑल्टरनेट देखना बच्चों, ऑल्टरनेट यानी एक छोड़कर एक, ये अगेन -1 है, बिल्कुल सही है। अब यदि यहां से यहां पे जाना है तो बच्चों ये, अब देखो 13 है, यहाँ 13 है, यानी 11 से 13 हो रहा है। तो बताओ जरा, अब हमें प्लस करना पड़ेगा भाई, इधर तो इसने माइनस किया, अब हमें प्लस करना पड़ेगा तभी जाके 13 बन पाएगा। तो बच्चों यदि यहाँ पे हम +1 करें तो 11 से +1 करेंगे तो इस जगह पर 12 आना चाहिए, और 12 से +1 करते हैं तो नाउ यू कैन सी कि ये कितना आ रहा है 13। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा बच्चों वो 12 होगा। अब देखना, अब 12 का मतलब बताओ जरा क्या आना चाहिए? 12 का मतलब यहाँ एल आना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। अब बच्चों नंबर को देखना, ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है, तो 2 4 7 और फिर ये 16 हो गया, ये 22 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 2 + 2 कितना हो गया? 2 + 2 हो गया 4। ठीक है, 4 + 3 कितना हो गया? 7 हो गया। यानी पहले तो हुआ +2, फिर हुआ +3। तो अब बताइए बच्चों कितना होना चाहिए? +4 होना चाहिए। यदि +4 होता है तो बताइए, 7 में 4 को ऐड करने पर कितना बनेगा? 11 बनेगा। ठीक है, तो 11 होना चाहिए। और फिर आगे आपको आगे भी चेक करना है। देखो पहले +2 हुआ, फिर +3 +4, अब +5, तो 11 में 5 करते हैं ऐड, तो ये कितना बनेगा बच्चों? 16 बनेगा, और 16 यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ना होगा, नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट देखना बच्चों, ये Z है 26 पे, X है 24 पे, V है 22 पे, तो आप देख सकते हैं ये -2 होता जा रहा है हर बार। ठीक है, अब यदि इसको -2 करें, यानी 22 से -2 करें तो ये आएगा 20, और 20 का मतलब कौन सा अल्फाबेट आएगा? टी आना चाहिए। और फिर आप देख सकते हैं 20 से -2 करने पर 18 आता है, और 18 पे कौन सा अल्फाबेट होता है? आर होता है। तो राइट आंसर बच्चों होगा L11 T। तो L11 T का मतलब हमारा जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आपका समय शुरू होता है अब। सोच समझ के करना बच्चों, आराम से, मैं आपको समय दूंगा इसमें, आराम से कीजिए। चलो फ्रेंड्स, लगभग मैंने आपको 1 मिनट का समय दिया, और आइए जरा आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, ये 85 है, ठीक है, 85, और ये 5 है। ठीक है, यदि 85 में इस लास्ट वाले 5 से डिवाइड करें देन इट विल बिकम 17। ठीक है, और 17 में यदि 3 को ऐड करें तो इट विल बिकम 20। ठीक है, यानी 17 में 3 ऐड करने पर 20 बना। अब इन द सेम वे बच्चों 126 को डिवाइड करना चाहिए कितने से? 6 से। तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6। अब इसमें देखो ऊपर भी +3 किया था, यदि यहाँ +3 करते हैं तो क्या 24 बन रहा है? क्या बिल्कुल बन रहा है। अब यदि 175 को 7 से डिवाइड करें तो ये होगा 7 दूनी 14, 3 बचा, और 7 पंजे 35, 25। और 25 में यदि 3 को ऐड कर देंगे देन इट विल बिकम 28, और 28 का मतलब राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, आपका समय शुरू होता है अब। बच्चों ये कह रहा है कि हार का रिलेशन किससे है? हार का रिलेशन है आभूषण से। यानी हार का मतलब देखो इंग्लिश में नेकलेस लिखा हुआ है, यानी पहनने वाला, जिसको गले में अपन पहनते हैं ना हार, वो। हार का रिलेशन आभूषण से है, यानी हार किसका पार्ट है? हार आभूषण का पार्ट है। आभूषण में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें से एक हार भी होता है। तो इसी प्रकार से बच्चों जो कमीज होती है, यानी जो शर्ट होती है, वो किस में आती है? शर्ट बच्चों देखो जरा, धागे में आती है क्या? नहीं। कपड़ों में? यस हो सकता है। कपास में आती है यानी कॉटन में आती है क्या? नहीं। परिधान यानी अप्रैल में आती है? जी बिल्कुल। आप देखना बच्चों,
यदि हार का रिलेशन आभूषण से है, ठीक है, तो कमीज का जो रिलेशन होगा वो किससे होना चाहिए? कमीज का रिलेशन बच्चों होगा परिधान यानी अप्रैल। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा, परिधान इसका करेक्ट आंसर होगा। परिधान का मतलब जो पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, उनको बोलते हैं। अब यदि आप इसका आंसर क्लॉथ सोच रहे हैं तो बच्चों देखना जरा, क्लॉथ मैंने क्यों आंसर नहीं माना। क्लॉथ मैंने आंसर बच्चों इसलिए नहीं माना कि कपड़े के अंदर तो सारी चीजें आ जाती है। सारी चीजों का मतलब जैसे मान लो कोई ब्लैंक कपड़ा है, मतलब जिसको अभी तक सिलवाया नहीं है, तो वो कपड़ा कहलाएगा, ठीक है। लेकिन उसको सिलवा लेते हैं तो वो फिर जैसे मान लो पैंट सिलवाई उसकी तो पैंट कहलाएगी। यदि मान लो उससे हमने शर्ट सिलवाई तो शर्ट कहलाएगा, या कुछ और कोट सिलवाया तो कोट कहलाएगा। यानी प्लेन जो होता है ना, जिसको हमने यूज नहीं किया है, जिसको अभी तक हमने किसी फॉर्म में बनाया नहीं है, तो वो कपड़ा कहलाता है। लेकिन यदि वो कोई चीज में बन जाता है, जैसे शर्ट बन जाती है, या फिर मान लेते हैं कि कोई पजामा बना लिया, या फिर कोई बोल सकते हैं हम पैंट बनवा लिया, तो वो परिधान बन जाता है। वो कपड़ा नहीं रहता, फिर वो परिधान बन जाता है। तो जो कमीज है ना बच्चों, कमीज वो परिधान का हिस्सा होगी। वो कपड़े का हिस्सा तो है, कपड़ा तो वो अलग पार्ट है उसका, ठीक है। लेकिन जो कमीज है, तो कमीज तो क्या है कि कपड़े को बना करके, कपड़े को काट पीट करके बनाई गई है, तो वो परिधान का हिस्सा होगी। तो हार का रिलेशन किससे बनेगा? आभूषण से। तो कमीज का रिलेशन बनेगा परिधान से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका समय शुरू होता है अब। बच्चों देखना, इसकी राइट अप्रोच बताता हूं आपको। मेरे पास दो नेगेटिव कंक्लूजन है। देखो जरा, दो नेगेटिव कंक्लूजन है। और नेगेटिव कंक्लूजन तभी राइट होते हैं जब स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है। आप मुझे चेक करके बताइए, क्या स्टेटमेंट के अंदर नेगेटिव वर्ड्स हैं क्या? नहीं, स्टेटमेंट के अंदर नेगेटिव नहीं है। और आपके सामने दो दो नेगेटिव कंक्लूजन है। क्या दोनों कभी सही हो सकते हैं? नहीं, दोनों हमेशा गलत होंगे। नेगेटिव कंक्लूजन को राइट करने के लिए स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड का यूज किया जाना कंपलसरी होता है। तो ये दोनों आपके हो गए गलत। चलिए आगे चलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और अब आप इसका आंसर निकालें। आपका समय शुरू होता है अब। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपसे पूछ रहा है कि तीन की अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर होगा। तो आप देखना, तीन इस वाले पासे में, थर्ड नंबर के पासे में, थर्ड नंबर के पासे में तीन दिखाई देता है। तो आप ये देखो कि तीन के पड़ोसी कौन कौन है। तीन का एक पड़ोसी 6 है और एक पड़ोसी 5 है। अब बच्चों आपको जो बाकी के पासे हैं उनमें देखो कि किसी पासे के अंदर 6 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं क्या। बच्चों पासा नंबर जो एक है, इसके अंदर आप देख सकते हो 6 भी है और 5 भी है। तो अकॉर्डिंग टू दी रूल, रूल ये कहता है कि यदि दो डाइस के अंदर दो साइड कॉमन है, तो कॉमन साइड बच्चों आपस में कट जाती हैं। तो 6 और 5, 6 और 5 यहाँ कॉमन थे तो ये आपस में कट गए। तो बताइए तीन का अपोजिट कितना रह गया? तीन का अपोजिट रह गया 4। तो तीन का अपोजिट 4 होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या कहता है, ए सी का पिता है। बच्चों यदि ए इज फादर ऑफ सी है तो डायग्राम ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट कहता है कि डी
बी का बेटा है, जो डी है ना बच्चों, वो किसका बेटा है? ये डी बेटा है किसका? बी का। आगे बढ़ो, ई ए का भाई है। बच्चों इस ए का भाई कौन है? इस ए का भाई ई है, तो इसके साइड में आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। यदि सी डी की बहन है, बच्चों ये जो सी है ना, ये डी की बहन है। किसकी बहन है? डी। और मुझे पता है कि डी क्या है? डी एक पुरुष है, तो डी को पुरुष वाला साइन लगाते हैं। और डी के मदर या फादर हैं कौन? बी। अब बच्चों सी और डी यदि सिबलिंग्स हैं, यानी ये आपस में भाई बहन हैं, तो इनके फादर तो हो गए ए। अब इनकी मदर कौन होनी चाहिए? आप जानते हो बच्चों कि डी के मदर या फादर बी होने चाहिए। तो डी के ऊपर यहां पर बताइए जरा कौन आ जाएगी? बी आ जाएगी। और बी इनकी क्या बन जाएगी? इस अकॉर्डिंग बच्चों बी इनकी मदर बन जाएगी। इस प्रकार से इनका जो लिंक है वो हमने बना दिया। अब ये कहता है आपसे कि बी का ए से रिलेशन क्या है? बी ए से किस प्रकार रिलेटेड है? यानी आपसे बच्चों बी का रिलेशन पूछा है ए से, तो बी इस ए की क्या है? वाइफ है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बनाइए। बिल्कुल बच्चों, ये आपका इमीडिएटली होने वाला क्वेश्चन है। आप देखो ये जो मिरर है ना आपका यहाँ ऊपर लगा हुआ है, एम एन का मतलब मिरर आपका ऊपर है। तो आप देखिए ये जो इमेज है बच्चों एज इट इज ऊपर की तरफ घूम जाएगी क्या? ठीक है, जैसे ही ये बच्चों इमेज ऊपर की तरफ घूमेगी, तो आपकी इमेज जो बनने वाली है कुछ ऐसी बनेगी, और ये जो गोला सा है ये बच्चों इधर आ जाएगा इस प्रकार से। यानी राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब बारी है इसका आंसर निकालने की। देखो, लड़कों की एक लाइन में सॉरी, लड़कों की एक लाइन में ए लेफ्ट कॉर्नर से 10th है, तो बच्चों ये तो है हमारा लेफ्ट कॉर्नर, और ये है राइट कॉर्नर। तो लेफ्ट कॉर्नर से ए की पोजीशन कितनी है? लेफ्ट कॉर्नर से ए की पोजीशन है 10th। एंड बी की पोजीशन राइट कॉर्नर से कितनी है? बी की पोजीशन राइट कॉर्नर से है कितनी? 9th। ठीक है, ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन को आपस में करते हैं इंटरचेंज। तो बच्चों यहाँ ए की जगह कौन आएगा? बी। और बी की जगह कौन आएगा? ए। इंटरचेंज करते हैं तो ए है ना लेफ्ट कॉर्नर से कितना हो जाता है? 15। अब ये जो ए यहां बैठा है ना बच्चों, ये ए इस पोजीशन पर बैठा है, और ये पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से अब कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। इस लाइन में ए एक ऐसा बंदा है जिसकी हमें दोनों पोजीशन पता है, लेफ्ट से भी पता है, राइट से भी पता है। तो बच्चों इसकी दोनों पोजीशन को जोड़ करके क्या कर देंगे? -1। भाई टोटल नंबर ऐसे तो निकालते हैं कि एक बंदे का लेफ्ट प्लस उसी बंदे का राइट और -1। तो ए का लेफ्ट है 15, प्लस ए का राइट है 9, और -1 कर देंगे तो 15 और 9 24, -1। तो टोटल नंबर कितना? 23, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, बनाइए।
ओके फ्रेंड्स, देखिए जरा, इसमें फाइंड ऑड वन आउट में आप देखो ये 81 से और ये 243 है, तो ये इसका 3 गुना है, ये मल्टीप्लाई बाई 3 है। अब बच्चों इसको देखना, 25 से 75 ये भी मल्टीप्लाई बाई 3 है, और 64 से 192 ये भी मल्टीप्लाई कितना है, 3 है। ठीक है, तो लेकिन आप ये देखो 16 से 64 बच्चों ये मल्टीप्लाई 4 है, तो जो अलग है वही मेरा आंसर है। तो अलग क्या है, बी अलग है, तो ये हमारा आंसर हुआ, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला सवाल आपके सामने, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब देखना ये कैसे होगा। 71 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 83 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 47 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। बट क्या 39 प्राइम नंबर है, जी नहीं, 39 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। 39 में आप देख सकते हैं 3 का डिवाइड जाता है और 13 का डिवाइड जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए फ्रेंड्स, जहां तक है देखा जाए तो एक सेकंड, मतलब एक सेकंड तो कम बोल दिया, 20 सेकंड में हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो रहा तो फिर लेकर के बैठे रहो और ये नहीं होगा। आप देखना बच्चों, इस ये भी फाइंड ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए के अंदर जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं, इसके अंदर बच्चों हमारे पास 3 तो है कॉन्सोनेंट, यानी 3 तो है व्यंजन, और 2 है आपके पास वॉवेल यानी कि स्वर। यहां देखना बच्चों, यहां भी आपके पास 3 है कॉन्सोनेंट और 2 है वॉवेल यानी कि स्वर। यहां भी देखिए बच्चों, यहां भी आपके पास है 3 कॉन्सोनेंट और 2 है वॉवेल यानी कि स्वर। लेकिन बच्चों यहां देखना, यहां तो पांचों के पांच क्या है, कॉन्सोनेंट हैं, तो जो अलग है वही मेरा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके फ्रेंड्स, अब देखना, चलो थोड़ा सा और समय ले लो। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो लॉजिक है ना, आप देखना, ये ओ का रिवर्स होता है एल, तो एल गया लास्ट में। आर का रिवर्स होता है आई, इंडियन रेलवे, आई गया यहाँ पे सेकंड लास्ट। ए का रिवर्स जेड, एन का रिवर्स एम, नरेंद्र मोदी ट्रेकेस की, जी का रिवर्स टी, जीटी रोड, और ई का रिवर्स वी। तो आपने देखा रिवर्स है और रिवर्स ऑर्डर में है, पीछे से है। तो बताइए सी का रिवर्स होगा एक्स, तो ये कहां जाएगा, पीछे। ए का रिवर्स होगा जेड, पीछे जाएगा। एन का रिवर्स नरेंद्र मोदी, एम यहाँ पे होगा। ए का रिवर्स जेड यहाँ होगा। आर का रिवर्स होगा आई, आई यहाँ पे होगा, और ए का रिवर्स होगा जेड, जेड यहाँ होगा। तो राइट आंसर इज जेड आई जेड एम एस एम जेड एक्स। तो जेड आई जेड एम जेड एक्स, यानी ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आपका समय शुरू होता है अब। बच्चों ये क्वेश्चन यदि आपको आता है तो ये 10 सेकंड में बनेगा, और नहीं आता है तो फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कितने भी मिनट ले लो, कम पड़ जाएंगे। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं बच्चों। 1 घंटे 1 घंटे के अंदर सॉरी, 1 घंटे के अंदर जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो बनता है बच्चों कितनी बार? 2 बार। 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो इस अकॉर्डिंग बच्चों 12 घंटों में, 12 आवर्स में 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो कितनी बार बनेगा भाई? 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटों में कितनी बार बनेगा बच्चों? 12 घंटों में बनेगा ये आपका 22 बार। आप सोचोगे सर 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटों में 24 बार होना चाहिए। बिल्कुल सही सोचा आपने, लेकिन बच्चों यहाँ पे 2 बार कम हो जाता है, क्योंकि एक तो समय जब 3 बजता है ना, तो 3 बजे का जो टाइम है बच्चों वो 1 से 2 में भी काउंट होता है, सॉरी 2 से 3 में भी काउंट होता है, 3 से 4 में भी काउंट होता है। तो उसको 2 बार काउंट नहीं करते, उसको एक ही बार काउंट करते हैं। यानी 2 घंटे में ये जो 3 बजे वाला टाइम है, ये 3 बजे वाला टाइम एक ही बार काउंट होगा, 2 बार काउंट नहीं होता। इन द सेम वे जो 9 से 10 का टाइम होता है ना, इसमें बच्चों 8 से लेके 9 और 9 से लेके 10, ये जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा ये एक ही बार काउंट होगा, इस बात का ध्यान रखना। कहीं आप इसको 2 बार मत गिन लेना कि 8 से 9 में भी गिन रहे हो और 9 से 10 में भी गिन रहे हो, नहीं, ये एक ही बार गिनेगा। ठीक है, इसलिए 12 घंटों में 22 बार होता है। तो इन द सेम वे बच्चों 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 24 घंटे में हो जाएगा ये 44 बार। और 44 बार का मतलब इसका राइट आंसर डी होगा। एक दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटे। 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 44 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी कर देंगे। बिल्कुल बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1800 क्या लीप ईयर होगा? अब 1800 एक सेंचुरी ईयर है, तो लीप ईयर का पता लगाने के लिए इसको 400 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा। 1947 लीप ईयर पता लगाने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा। 1900 शताब्दी वर्ष है, तो लीप ईयर का पता लगाने के लिए 400 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखो, 1984 में लीप ईयर का पता लगाने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे और ये पूरा पूरा कट जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए। बिल्कुल बच्चों, 20 सेकंड में होने वाला सवाल था। ये कहता है कि एक पार्टी में 10 लोग जाते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, 10 लोग पार्टी में गए तो 10 लोग कितने लोगों के लिए गिफ्ट लेके जाएंगे? 10 लोग लेकर के जाएंगे 9 लोगों के लिए गिफ्ट। बच्चों यदि मैं पार्टी में जाता हूं तो मैं बाकी 9 लोगों के लिए गिफ्ट लेकर के आऊंगा, लेकिन क्या मैं खुद के लिए गिफ्ट लेकर के जाऊंगा? क्या नहीं। इसी प्रकार से जो अदर कोई बंदा होगा वो 10 में शामिल है, तो वो खुद के लिए गिफ्ट नहीं लाएगा, बाकी 9 लोगों के लिए लाएगा। तो इस प्रकार से 10 लोग पार्टी में जाते हैं, 9 के लिए गिफ्ट लाएंगे, तो कितने गिफ्ट होंगे बच्चों? 10 को सीधे सीधे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो गिफ्टों की जो टोटल संख्या होगी वो होगी 90, और 90 का मतलब राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके फ्रेंड्स, देखो इसको। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, बच्चों ये आपका साउथ ईस्ट है, इसको इसने क्या बोला? नॉर्थ। तो कंपास में कभी दो नॉर्थ हो सकते हैं क्या? नहीं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि नॉर्थ डायरेक्शन ये है तो फिर इस वाले नॉर्थ को हमें हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया वेस्ट। यदि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेस्ट ये है तो इस वाले वेस्ट को हटाना पड़ेगा।
एंड सो ऑन। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ के अपोजिट में बताइए जरा कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ। यदि साउथ ये है तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। और वेस्ट के अपोजिट में क्या होता है? ईस्ट। तो ईस्ट यदि ये है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो चेंजेस करने थे वो हमने कर लिए। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये वाली जो डायरेक्शन है, अब ये साउथ वेस्ट के बीच में है तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। बच्चों ये डायरेक्शन जो है ये अब साउथ ईस्ट के बीच में है तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। और इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन कहता है कि नाउ व्हाट बिकम वेस्ट, यानी जो वेस्ट है ना, अब आपका क्या बन जाएगा? बच्चों ये था हमारा वेस्ट, देखो ये पहले वेस्ट था ना, ये वेस्ट अब क्या बन चुका है? ये बन चुका है साउथ ईस्ट। तो राइट आंसर होगा साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यस। तो अब देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, और आपका टाइम स्टार्ट करते हैं अब। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये फर्स्ट आपसे कहता है कि एक क्लास मतलब एक एग्जाम में राज के नंबर मुकेश से ज्यादा हैं। यदि राज के नंबर मुकेश से ज्यादा हैं तो यदि लिस्ट बनाएंगे इनकी बच्चों मार्क्स की, तो राज ऊपर होगा और मुकेश नीचे होगा। राज के नंबर मुकेश से ज्यादा हैं लेकिन प्रिया जितने नहीं। राज के नंबर है ना, प्रिया जितने नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिया के नंबर राज से भी ज्यादा हो गए। आगे बढ़ो। प्रिया को गौरव और कविता से ज्यादा नंबर मिले हैं। प्रिया को है ना गौरव और कविता से ज्यादा नंबर मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जो गौरव और कविता हैं वो प्रिया के नीचे ही आएंगे। अब ये नेक्स्ट कहता है कि गौरव को मुकेश से कम नंबर मिले हैं। गौरव को मुकेश से कम मिले हैं तो बच्चों गौरव यहाँ पे हो जाएगा क्या? नीचे, मुकेश के नीचे आ जाएगा। लेकिन उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं है। लेकिन इसके नंबर सबसे कम नहीं है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे इसने बोला था कि गौरव, प्रिया के नंबर गौरव और कविता से ज्यादा हैं, लेकिन गौरव के नंबर सबसे कम नहीं है, तो इसका मतलब कविता जो है वो सबसे नीचे आ जाएगी। ठीक है ना? अभी कहता है कि अंकों को अवरोही क्रम में रखा जाए तो दूसरा सब कौन होगा? तो आप देखो सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं? प्रिया के। और दूसरे दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है बच्चों? दूसरे नंबर पे आ रहा है राज, यानी राज। राज का मतलब ऑप्शन सी आंसर होगा। तो अवरोही क्रम में सेकंड नंबर पे राज आता है, तो राज आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बच्चों, ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। ये वाली जो इमेज है ना, ये किसके अंदर हिडन है? मतलब ऑप्शन ए में है, बी में है, सी में है या डी में है, ये आपको फाइंड करना है। बच्चों आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर हम मतलब सीधा सीधा ऑप्शन बी है। आप देखो ये वाली जो इमेज है ना, ये वाली इमेज, यानी आप देखना ये वाली इमेज इस तरीके से हमें दिखाई देनी चाहिए। और ये कहाँ पे दिखाई दे रही है? बी में ही दिखाई दे रही है। देखो जरा, आप यहाँ से इसको यहाँ से पिक करो, फिर इसको यहाँ से ऐसे लाओगे आप। ठीक है, फिर इसको यहाँ से आप यदि उठाओगे इस तरह से, ठीक है, और फिर इसको आगे ले जाके इस तरीके से मिला दोगे। तो अब मुझे बताओ, आपको समथिंग समथिंग आपको जो आंसर लग रहा है वो बी लग रहा है, बाकी ए में तो ऐसा नजर ही नहीं आ रहा, और सी में भी दिखाई नहीं देता है। हालांकि एक बार यदि हम डी को चेक करें तो देखना बच्चों, डी में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये ऊपर नहीं उठ रहा ना यहाँ से, क्योंकि ये लास्ट वाला जो है ना, ये पॉइंट ये ऊपर उठेगा। अब बताओ जरा, यहाँ पे आकर के ऊपर उठ ही नहीं रहा है कहीं से, तो ये आंसर नहीं होगा, फिर हमारा राइट आंसर बी होगा, ये वाला ही सही है। चलिए आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपका समय शुरू होता है अब।
मॉडरेट में पेयर्स पूछ रहा है आपसे। चलो फ्रेंड्स, अब देखना, एक पेयर तो सीधा सीधा आपका बनेगा 15 से लेके 18, और फिर यदि 15 से 18 बन गया तो इसी अकॉर्डिंग बच्चों 15 से 20 भी बनेगा दूसरा पेयर। एक पेयर बनेगा 18 से 20, ठीक है। एक पेयर बनेगा बच्चों 4 to 5। एक पेयर बनेगा 1 से लेके बैकवर्ड में यहां 4। तो कुल मिला के आपके पास पेयर जो बनने वाले हैं बच्चों वो 5 पेयर बनेंगे। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। पेयर का मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करें और काउंटिंग आपको करनी है। मतलब आपको पहले तो ये करना है कि मॉडरेट में जितने भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को बैक टू बैक लिख लेना है। जैसे M13 पे है, O15 पे, D4 पे, E5 पे, R18, A1 पे, T20 और E5 पे। फिर आपको एक एक नंबर पकड़ के काउंटिंग करनी है और जहां नंबर मैच हो जाए वहीं पेयर बना देना। जैसे देखो 15 से यदि मैं स्टार्ट करता हूं तो 15 से इधर जाने पर देखो 16, ये तो 16 नहीं है, ये तो 4 है, नंबर मैच नहीं हुआ। 16 के बाद 17, ये 17 नहीं है, ठीक है। 17 के बाद 18, देखो यहाँ पे नंबर मैच हो गया, तो मैंने यहाँ पे एक पेयर बना दिया था, ये वाला। फिर इसी प्रकार से आपको चेक करना है। आपको बच्चों फॉरवर्ड भी चेक करना है और आपको बैकवर्ड भी चेक करना है, दोनों साइड से चेक करना है। यानी इस प्रकार से हमारे पास जो पेयर बनते हैं वो 5 पेयर बनते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बनाइए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखो, देखना जरा, कॉन्टेजियस एक वर्ड है। इसमें ये कह रहा है कि पहले और छठे के स्थान आपस में बदल दो, फिर दूसरे और सातवें के बदल दो, और इसी क्रम को आगे भी जारी रखो। बच्चों ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ये जो वर्ड है ना कंटेजियस, इसको बीच में से आप ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद ये जो पोर्शन है GIOUS, ये तो उठ करके आ जाएगा आगे, और ये जो पोर्शन है CONTA कॉन्टा, ये चला जाएगा इसके एज इट इज पीछे। मतलब ये आपसे कह रहा है ना कि पहले को पहले को किससे बदल दो, छठे से बदल दो, दूसरे को सातवें से बदल दो। तो आप ऐसा करने पर यही यही सीक्वेंस पाएंगे बच्चों, ये वाला सीक्वेंस ही बन करके आएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन को बीच में से तोड़ करके जो दूसरा हिस्सा है उसको एज इट इज आगे ले आओ, और पहले वाले हिस्से को एज इट इज पीछे कर दो। क्या पूछा है, नई व्यवस्था में बाएं से तीसरा, यानी लेफ्ट से थर्ड पूछ रहा है। तो ये नया अरेंजमेंट है, तो बताओ इसमें लेफ्ट से 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ओ, यानी बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बच्चों, ये आपका 20 सेकंड में ही होने वाला क्वेश्चन था। जेड को सी से कंपेयर करना है और ये देखना है कि ये कंक्लूजन सही है या गलत है। तो जेड से लेके सी तक ही जाना है, तो ये लोग जेड से लेके सी तक आ गए। बस बच्चों आपको ओपन साइड चेक करनी है और कुछ चेक नहीं करना है। देखो यहाँ ओपन साइड है जेड की तरफ, यहाँ भी ओपन साइड किधर है, जेड की तरफ, और ये इक्वल है ना, ये इक्वल से बच्चों ओपन साइड किधर भी जा सकती है। अब यदि ओपन साइड हर बार जेड की तरफ चल रही है तो अपन यही मान लेते हैं कि सी से जब आगे देखेंगे तो ओपन साइड जेड की तरफ ही चल रही है। तो अल्टीमेटली बच्चों ओपन साइड जेड की तरफ है।
तो कंक्लूजन में भी यदि ओपन साइड जेड की तरफ होगी तो कंक्लूजन सही है, अदरवाइज गलत है। आप देखो बच्चों यहां भी ओपन साइड जेड की तरफ ही है, तो यस ये कंक्लूजन करेक्ट है। सेकंड को देख लेते हैं अब। एक्स को डब्ल्यू से मैच करना है, तो एक्स को डब्ल्यू से मैच करना है तो चेक करिए ओपन साइड। ओपन साइड है बच्चों किधर, डब्ल्यू की तरफ। ओपन साइड किधर है, डब्ल्यू की तरफ। और इक्वल से अगेन वही बात, ओपन साइड किधर मान लेते हैं, डब्ल्यू की तरफ मान लेते हैं। तो बच्चों फाइनली कंक्लूजन में भी ओपन साइड डब्ल्यू की तरफ है क्या, जी बिल्कुल है, तो यस ये भी सही है। और दोनों सही है, और दोनों सही है तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और अब आप इसको बनाइए, आपका समय शुरू होता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे देखा जाए तो 1 मिनट का तो कम से कम आपको समय मिलना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कि 1 मिनट में तो ये बन जाएगा। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो इसको 20 सेकंड में भी बना देगा, ऐसे भी बच्चे मौजूद हैं। चलो ठीक है, 1 मिनट का समय हो गया है तो अब मैं समय रोकता हूं और अब देखते हैं कि राइट इसका डायग्राम क्या बनेगा। एल पी क्यू आर एस टी टोटल कितने मेंबर, 6 मेंबर। नॉर्थ की तरफ फेस करके एक लाइन में बैठे हैं, तो सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं जिसमें टोटल 6 मेंबर्स को बैठाएं। और नॉर्थ की तरफ फेस है बच्चों, नॉर्थ की तरफ फेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो लेफ्ट होगा वही मेरा लेफ्ट होगा, और इनका जो राइट होगा वही मेरा राइट होगा। ठीक है। अब ये कहता है कि क्यू टी के बाएं चौथे स्थान पर है। इंग्लिश में पढ़िए, क्यू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी। क्यू है ना टी के लेफ्ट में फोर्थ है तो इसको अभी हम बैठाने की कंडीशन में नहीं है तो लिख लेते हैं, टी के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे कौन आएगा, क्यू आएगा। इसको मैंने नीचे लिख लिया है। क्यू किसी अंत में नहीं बैठा, लाइन के किसी कॉर्नर पे नहीं है। अब बच्चों यदि हम टी को यहां सपोज करते हैं इस जगह पर, तो इसका लेफ्ट इधर होगा क्योंकि मेरा लेफ्ट इधर होता है। तो 1 2 3 4 तो क्यू हमारा यहाँ पे आएगा। लेकिन उसने मना कर दिया कि क्यू किनारे पर नहीं है, तो बताइए जरा क्या क्यू और टी यहाँ बैठ सकते हैं, कभी नहीं बैठ सकते। तो फिर एक काम करते हैं कि टी को यहाँ बैठा के क्यू को यहाँ बैठा देते हैं, और ये कंडीशन बिल्कुल सही है। अब 1 2 3 4 और क्यू कॉर्नर पे भी नहीं है। अब टी और क्यू के लिए कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है, बस यही है, यही बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आर क्यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है। कहने का मतलब क्या आर यहां आ सकता है, नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता। आगे बढ़ो। नेक्स्ट कहता है केवल एक व्यक्ति आर और टी के बीच में बैठा है। आर और टी के बीच में एक पर्सन है, तो बच्चों टी तो हमने बैठा रखा है ऑलरेडी। तो यदि आर को यहां बैठाएं तो आप देख सकते हैं कि आर और टी के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है। ओके। पंक्ति के अंत में ना तो एस है ना ही एल है, यानी इस वाली लाइन पर बच्चों ना तो एस बैठेगा, मतलब इस वाली पोजीशन पे एस और एल नहीं बैठ सकते। ठीक है। आगे बढ़िए। एल क्यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो एल क्यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है तो बच्चों एल यहाँ तो वैसे ही नहीं आ सकता और इस जगह पर भी नहीं आएगा। तो अब फाइनली एल कहाँ बैठेगा, इस जगह पर बैठेगा। ठीक है ना, यही जगह बची एल के लिए। अब मुझे बताओ एस यहाँ नहीं बैठ सकता कॉर्नर पे, तो फाइनली एस को बैठा देते हैं यहाँ पे, और जो बचा हुआ बंदा है वो आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से ये लाइन अरेंजमेंट हुआ कंप्लीट। ये कहता है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एल। क्यू और एल के बीच में कितने बंदे हैं बच्चों, 2 बंदे हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्यू और एल के बीच में 2 बंदे हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है हु सिट्स लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यानी लाइन के लेफ्ट कॉर्नर पे कौन बैठा है, तो इस जगह पर बच्चों कौन बैठेगा, जो लास्ट बंदा बचेगा। तो लास्ट बचने वाला बंदा जो है हमारा वो है बच्चों कौन, पी। तो पी का मतलब राइट आंसर ऑप्शन ए। बच्चों आप देख सकते हैं कि आपके टोटल 25 क्वेश्चन का जो सेट है वो यहाँ होता है कंप्लीट। ठीक है। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पूरी क्लास देखी है या नहीं भी देखी है, उन सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि बच्चों जाते जाते वीडियो को लाइक कर जाना, एक अच्छा सा कमेंट कर जाना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए।
और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।